गुड मॉर्निंग दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशंस जो कि बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों आज हम तीन प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे और तीन प्रीपोजिशंस है इन, ऑन और एट। आप सभी को पता है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट दीज प्रीपोजिशंस, लेकिन फिर भी वो लोग इस चीज़ को लेकर गलती करते हैं, कहाँ पर एट का यूज़ करें, कहाँ पर इन और कहाँ पर ऑन। हम सभी को पता होता है कि इन का मतलब में होता है, ऑन का मतलब पर होता है और एट का मतलब में पर दोनों होता है। फिर भी हम गलती करते हैं, तो आज उन्हीं गलतियों को सुधारना है। और इस वीडियो के एंड में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको ट्रांसलेट करने हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। तो वीडियो को पूरा देखना और चीज़ों को अच्छे से समझना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इन की। दोस्तों इन का मतलब में होता है, आप सभी को पता है, लेकिन वो में कहां पर यूज होता है कहां पर नहीं, इस बात को जानना जरूरी है। यहां पर पहला पॉइंट मैं बोलूंगा कि मे का यूज वहां पर होता है जहां पर कोई एक वस्तु, एक चीज दूसरी चीज के अंदर हो और वह दूसरी चीज से कवर्ड हो। पहली चीज दूसरी चीज के अंदर हो और कवर्ड हो, तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं रूम में हूं, तो मैं रूम में, मैं एक वस्तु, एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक वस्तु हूं और रूम में हूं, तो मैं रूम के अंदर हूं, तो मैं इन का यूज करूंगा। और इन का यूज इसलिए नहीं करूंगा कि मैं रूम के अंदर हूं, मैं इन का यूज इसलिए करूंगा क्योंकि रूम कवर्ड है। मैं क्या हूं? रूम से कवर्ड हूं, इसलिए मैं इन का यूज करने वाला हूं। बात क्लियर है? तो आई एम इन रूम, मैं रूम के अंदर हूं। इन यहां पर इसलिए आया है क्योंकि एक चीज दूसरी चीज के अंदर हो और दूसरी कंडीशन की वो दूसरी चीज कवर्ड होनी चाहिए। पहली चीज जो है वो दूसरी चीज से कवर्ड होनी चाहिए, तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। बात क्लियर है? अब इनको लेकर के आप कभी गलती नहीं करने वाले। दूसरी प्रीपोजिशन है ऑन। अब ऑन कहां पर यूज होता है कहां पर नहीं, इस बात को भी अच्छे से समझ लेते हैं। इसके लिए भी दो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि ऑन का यूज वहां पर होता है जहां पर कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो। अगर माना कि एक किताब है, इस किताब, ये जो किताब है ये टेबल के ऊपर है, तो किताब का टेबल के ऊपर होना मतलब ऑन आएगा, क्योंकि किताब क्या है? ऊपर है टेबल के। तो टेबल के ऊपर है तो ऊपर के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। लेकिन ऑन का यूज हम सिर्फ ऊपर के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो बुक है वो टेबल से टच है। तो जो बुक है वो टेबल से टच होने की वजह से और ऊपर होने की वजह से, दोनों बातें हैं, दोनों बातों को आपको याद रखना है कि ऊपर है तो ऑन आएगा, लेकिन ऊपर होने के साथ वो चीज टच भी होनी चाहिए। अगर टच है तभी ऑन का यूज होगा, अन्यथा ऑन का यूज नहीं होगा। इस बात को याद रखना। अगर बीच में गैप होता है, अगर बुक है ये लटकी हुई है टेबल के ऊपर किसी धागे से, तो बुक जो है वो लटकी हुई है और टेबल के ऊपर है, बात क्लियर है? तो वहां पर हम ऑन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बीच में गैप है, वहां पर किसी दूसरी प्रीपोजिशन का यूज होगा, वो हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी ऑन पर कंसंट्रेट करते हैं। तो ऑन के लिए मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। पहला कि ऊपर होना चाहिए और दूसरा टच होनी चाहिए, उस सरफेस से पहली वस्तु टच होनी चाहिए, तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, अब तीसरी प्रीपोजिशन है हमारे पास एट। इस एट को लेकर के बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहती है क्योंकि इसकी हिंदी दोनों जाती है, मे भी और पर भी। तो अगर मे आ रहा है तो वहां पर हम लोग इन का यूज कर देते हैं, पर आता है तो वहां पर हम लोग ऑन का यूज कर देते हैं। एट का यूज समझ नहीं आता कि कहां करना है कहां नहीं करना। तो आज इस डाउट को आप क्लियर करने वाले हो, आज ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, एट का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर प्लेस निश्चित ना हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने बोला मैं घर में हूं, आप सभी यहां पर एट का यूज करोगे एज अ प्रीपोजिशन कि मैं घर में हूं, तो आई एम एट होम, क्योंकि हमने बचपन से ये सुना है, ये देखते आए हैं कि होम के साथ एट का यूज होता है, लेकिन एट का यूज होता क्यों है ये नहीं पता। बस होम के साथ एट लगता है भाई, इसलिए मैं एट का यूज करूंगा, लेकिन क्यों करूंगा ये तो नहीं पता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बस यही देखा है कि आई एम एट होम, तो मैं घर में हूं तो मैं एट का यूज करूंगा क्योंकि होम के साथ एट आता है। इसके पीछे का रीजन क्या है आई डोंट नो। ठीक है, तो आज ये रीजन आप लोग जानने वाले हो। यहां पर हम एट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो घर है, घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि रूम्स होते हैं, किचन होती है, वॉशरूम होता है। ठीक है, घर एक निश्चित प्लेस नहीं है कि आप अगर ये बोल दोगे कि मैं घर में हूं तो जिससे डिफाइन हो जाएगा कि मैं कमरे में हूं या मैं किचन में हूं या मैं वॉशरूम में हूं या किसी घर के किसी कोने में हूं, इस चीज का पता नहीं चलता। तो व्यक्ति घर के अंदर कहीं भी हो सकता है, इसलिए हम वहां पर एट का यूज करते हैं। तो मैंने जो कहा था कि अगर प्लेस निश्चित ना हो तो वहां पर एट का यूज होगा, तो इसीलिए हम घर से पहले एट का यूज करते हैं, होम से पहले एट का यूज करते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि मैं स्कूल में हूं, तो वहां पर भी मैं क्या यूज करूंगा, मे के लिए इन नहीं बल्कि एट का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो स्कूल है, स्कूल के अंदर भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि क्लासेस होती हैं, स्टाफ रूम होता है, प्रिंसिपल रूम होता है, ग्राउंड होता है, लाइब्रेरी होती है। अब स्कूल में बोलने से, सिर्फ इतना बोल देने से कि मैं स्कूल में हूं, ये क्लियर नहीं होता कि भाई वह क्लास में है या फिर लाइब्रेरी में है या फिर स्टाफ रूम में है या फिर ग्राउंड में है। तो कहीं भी हो सकता है स्कूल के अंदर, तो इसीलिए हम उससे पहले भी क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। तो आई एम एट स्कूल, बात क्लियर है। तो जहां पर आपको निश्चित नहीं पता कि बंदे का प्लेस क्या है एग्जैक्टली, तो वहां पर आप एट का यूज करोगे। अब अगर तीसरा एग्जाम्पल एट के लिए मैं बोलूं कि कोई दरवाजे पे नॉक नॉक कर रहा है, ठीक है, तो दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है, पर यहां पर आया है। अगर हिंदी के बेस पर आप जाओगे तो यहां पर आया कि दरवाजे पर कोई है, या फॉर एग्जाम्पल मैं दरवाजे पर हूं, ठीक है, दरवाजे पर खड़े होकर मैं क्या कर रहा हूं, नॉक कर रहा हूं, दरवाजा खटखटा रहा हूं। तो वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, ऑन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पर का मतलब तो ऑन होता है, तो ऑन आना चाहिए, लेकिन वहां पर मैं ऑन का यूज नहीं करूंगा। वहां पर भी मैं किसका यूज करूंगा, एट का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी प्लेस निश्चित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि ऑन तो भाई तब आता है जब कोई किसी चीज के ऊपर हो, तो दरवाजे के ऊपर मैं नहीं हूं, मैं नीचे जमीन पर खड़ा हुआ हूं, दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा, ऊपर दरवाजे पर चढ़ के नहीं खड़ा हुआ, जमीन पर खड़ा हुआ हूं, तो इसलिए मैं वहां पर ऑन नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, दरवाजे के ऊपर का जो एरिया है वो मुझे कवर भी नहीं कर रहा अच्छे से, जो मुझे अगर कवर कर दे तो मैं वहां पर इन का यूज कर दूं। क्लियर है? तो इसीलिए वहां पर क्या यूज होगा, एट का यूज होगा। आई एम एट डोर, मैं दरवाजे पर हूं। बात क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको ये चीजें समझनी है। अब लास्ट में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और सही प्रीपोजिशन का यूज करना है कि कहां पर किस प्रीपोजिशन का यूज होगा। बात क्लियर है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।